हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स वो पढ़ेंगे और उसमें दो अहम प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज, उस पर बात करेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। चूंकि हमें मालूम है कि पॉलीगन इज अ क्लोज्ड शेप मेड बाय द लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन के बारे में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में भी, और आपको मालूम है कि पॉलीगन जो है वो एक क्लोज सिंपल शेप होती है। चाहे रेक्टेंगल की बात करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे, और हमारे पास बहुत सारे पॉलीगन्स है, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर, बहुत सारे पॉलीगन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब यहां पे इंतहाई अहम दो प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स, इस पे बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, यानी जो एक्सटीरियर एंगल्स है पॉलीगन्स के, उनके सम के बारे में। व्हाट इज द सम? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इसके बारे में। जैसे अगर ये एक पॉलीगन है हमारे पास, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या बनता है? इंटीरियर तो ये तीन, अब एक्सटीरियर अगर ये देखिए यहाँ पे ये और ये तीन, अगर इंटीरियर एंगल्स तीन है तो एक्सटीरियर भी तीन होंगे, और इन तीन का जो टोटल मेजर है, सम है, वो है 360 डिग्री। ये हमने आज प्रूव करना है, हाउ इट इज 360 डिग्री। और इसी तरह से अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, इसके अंदर से चार एंगल्स है, अंदर वाले एंगल्स तो इंटीरियर एंगल्स, और इसके बाहर वाले एंगल्स भी जो है वो भी चार है। एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, यानी ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। व्हाट्स द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये कहां पे होता है, और किस पॉलीगन का कौन सा एक्सटीरियर एंगल है। यहां पे अगर हम एक और शेप बनाएंगे इस तरह की, ये तीन है इंटीरियर एंगल, और ये एक एक्सटीरियर, उसके बाद ये, उसके बाद जो है ये वाला, ये वाले जो एंगल है, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। तो आज हमने इन्हीं एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में यहाँ पे ये प्रूव करना है कि the sum of the measures of the exterior angles of any polygon is always 360 डिग्री। अब ये कैसे 360 डिग्री बनता है और हम कैसे ये प्रूव करेंगे, थोड़ा सा एक एक्टिविटी हम करेंगे, आप भी उसमें ध्यान देंगे। पहले ये, अगर ये पॉलीगन है, ये इसके इंटीरियर एंगल्स, ये एक्सटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, और ये बना। इसके टोटल एक्सटीरियर एंगल्स है 1 2 3 4 5 6, बिकॉज हेक्सागन जो होता है उसके इंटीरियर 6 होते हैं इंटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर भी इतने ही होंगे, यानी 6 एक्सटीरियर एंगल्स। इस तरह ट्रायंगल के इंटीरियर होंगे 3, एक्सटीरियर भी होंगे 3। रेक्टेंगल जो है इसके अंदर से भी 4 और बाहर से जो होंगे वो भी 4 ही होंगे। तो अगर
1 2 3 4 5 पेंटागन होगा। पेंटागन के अंदर चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, अंदर वाले 5 और इसके बाहर भी 5 होंगे, और चाहे बराबर हो या बराबर ना हो, इफ इट इज अ रेगुलर पॉलीगन फिर सारे बराबर होंगे। अगर ये रेगुलर नहीं होगा तो ये सारे बराबर नहीं हो सकते। ये देखो 1 2 3 4 and 5 exterior angles, they may not be equal and they may be equal। ये बराबर कहाँ होंगे और कहाँ नहीं होंगे, ये जरा हम देखते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर है, ये एक पॉलीगन है, स्क्वायर में अंदर जो है ये 4 एंगल्स है, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। लेकिन हमने बात करनी है ये एक्सटीरियर एंगल्स की। एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्योंकि स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो स्क्वायर जो है ये रेगुलर है। अंदर वाले 4 जब बराबर है तो इसके बाहर भी होंगे सारे बराबर। अगर ये 90 डिग्री होगा तो बाहर वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियम जो है, प्रॉपर्टी जो है, और उसके हिसाब से एक इस लाइन पे जो भी ये बनेगा इसका टोटल होगा, इन दो एंगल्स का टोटल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, वो हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर अंदर से 90 है और ये बाहर से भी 90 होगा, अगर यहां से अंदर से 90, ये भी 90 होगा। अंदर से 90 क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे अंदर वाले एंगल्स बराबर होते हैं, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। और ये भी 90 होगा, अंदर वाला भी 90 डिग्री होगा। इसी तरह हम लेंगे एक और रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पे क्या है, ये जो अंदर वाले 3 है तो ये भी बराबर है। अब इसके एक्सटीरियर एंगल्स वो कितने बनेंगे, और ये भी 3 है। इस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये हमें प्रूव करना है कि ये 360 डिग्री बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर अंदर वाले 60 है, बाहर वाले कितने बनेंगे, बाहर वाले टोटल जो है 60 जो है, और इसके साथ कितना लगेगा 120, तभी ये 180 डिग्री बनेगा। यहाँ जो एंगल 2 है बाहर, और अंदर ये 60 है, ये भी 60 है, और ये एंगल 2 प्लस 60 जब 180 डिग्री होगा तो एंगल 2 सीधी सी बात है, इसको ट्रांसपोज करके ये यहाँ पे -60 बनेगा, ये भी 120 डिग्री होगा एंगल 2। इसलिए ये होगा 120 डिग्री, ये भी होगा 120, और एंगल 3 जो है ये भी होगा 120 डिग्री। यानी रेगुलर पॉलीगन जो है उनके इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं और उनके एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर ही होते हैं। अगर हम बात करेंगे किसी इरेगुलर पॉलीगन की, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसके सारे रेक्टेंगल एक है इरेगुलर, बट एंगल्स आर इक्वल। जब अंदर वाले एंगल्स बराबर है, ये बाहर वाले भी बराबर ही होंगे। इसलिए और जितने भी पॉलीगन्स होंगे, अगर अंदर वाले एंगल्स बराबर है तो वहां पे क्या देखना है, उनका टोटल अलग होगा, लेकिन ये 1 2 3 4 इन 4 एंगल्स का जो टोटल है वो होगा 360 डिग्री। ये है प्रॉपर्टी। मैंने पहले आपको समझाया कि ये एक्सटर्नल एंगल कौन सा एंगल होता है। मैं यहाँ पे एक पेंटागन बनाता हूं, इसके एक्सटर्नल ये और ये
angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 and angle 5. These all are external angles. अगर 6 वाला होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर तो यहाँ पे ये और ये सारे एंगल्स जो है 1, 2, 3, 4, 5 and 6, all these angles are external angles. यहाँ पे ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये बराबर होगा 360 डिग्री का। यहाँ पर भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी होगा बराबर 360 डिग्री। जितने भी एंगल्स होंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कम से कम तो 3 होंगे, दैट इज ट्रायंगल। ये सबसे छोटा पॉलीगन है और इससे छोटा आपको नहीं मिलेगा। और सबसे कम अगर हम देखेंगे एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स, वो 3 है और फिर 4, 5 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा एंगल ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी इफ इट इज ए ट्रायंगल में सबसे बड़ा आपको मिलेगा एक्सटर्नल एंगल। और उसके बाद 4 साइड वाला पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल, उसमें उससे बड़ा, उससे कम। जैसे यहाँ पे अगर ये 120 था, यहाँ पे ये 90 ही रहा। फिर अगर 5 वाला होगा, 2, 3, 4, 5 में ये कम ही रहेंगे, क्योंकि अंदर वाला एंगल जब बढ़ेगा तो बाहर जो है वो कम होते चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बड़े एंगल है, ट्रायंगल में सबसे बड़े एक्सटर्नल एंगल, उसके बाद छोटे उससे कम, क्वाड्रिलेटरल में उससे कम, फिर आगे आएंगे। लेकिन जितने भी एंगल होंगे एक्सटर्नल एंगल्स, उनका टोटल जो है वो हमेशा यही होगा 360 डिग्री। अब हम वापस आएंगे और देखेंगे ये जो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो है यही, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। हाउ? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके घर में पार्क होती है। अगर पार्क, मान लेता हूं ये एक पार्क है, ये एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क। समटाइम्स इट मे बी स्क्वायर, यानी रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और ये होगा रेक्टेंगल। यहाँ पे ये स्क्वायर, पार्क स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल, वो आपने पढ़ा होगा। अगर हम यहां से आप निकलेंगे, देखो एक्सटर्नल एंगल की क्या बात है, आप यहां से निकलोगे, यहां से पहुंचोगे यहां, लेकिन ये रास्ता जो है, जब आप यहां से निकले हैं यहां तक, फिर आप बायां मुड़ते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपने कितनी टर्न की। यहां पे जब हम देखते हैं, आपने यहां पे 90 डिग्री टर्न की, और ये जो एक्सटर्नल एंगल आपने काटा, ये 90 डिग्री का काटा। फिर पहुंचे आप एक और पॉइंट पे जब आप पहुंचे, अगर पॉइंट ए से आप निकले, बी पे आप मुड़ गए टुवर्ड सी, तो जब सी पे आप पहुंचे, यहां पे एक और टर्न आपने ली टुवर्ड्स डी। यहां ये जो डी है, पहले आपकी जो टर्न थी 90 डिग्री, उसके बाद फिर आपने 90 डिग्री टर्न ली, और जब आप डी पे पहुंचे
फिर आपने एक और टर्न ली एक ही तरफ, यहाँ पे फिर आपने 90 डिग्री टर्न की, क्योंकि आप यहाँ पे इस तरफ है। जब एक और टर्न यहाँ की तरफ ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आपको आने के लिए एक और टर्न यहाँ पे 90 डिग्री आप मुड़ गए। इस तरह से आपने 4 एंगल्स में अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए आपने मोड़ा। यानी पहला जो आपका था वो 90 डिग्री, दूसरी टर्न जो थी वो भी थी 90 डिग्री, तीसरी वो भी, और चौथी वो भी 90 डिग्री टर्न थी। टोटल कितना बनता है? ये बन गया 360 डिग्री। दैट इज हाउ sum of the measure of the exterior angles is 360 डिग्री। एक और एग्जांपल, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं किसी इस ग्राउंड में, आपने पहले यहां से स्टार्ट किया, यहां से ए से स्टार्ट किया, आप बी पर आपने इतना आप मुड़ गए 30 डिग्री से 30 डिग्री। फिर जब यहां पे आप पहुंचे, आप मुड़ गए कितना? से 90 डिग्री सी पे। फिर यहां पे जब आप पहुंचे, जब आप यहां पे पहुंचे, जब आप यहां पे पहुंचे डी पे, आपने एक और टर्न ली। यहां कितनी? से यहां पे 30, यहां पे 90, यहां पे आपने 50 डिग्री टर्न ली। फिर चलते चलते आप यहां पे पहुंच गए, यानी 30, 90 और हो गया कितना? 120, 150। जब आप एक्सटर्नल ये सारे इनको ये चेक करेंगे, फिर जब आप मुड़ेंगे जितना बाकी रहेगा आप देख लेना, सारे जो एक्सटर्नल एंगल्स होंगे ये 50, ये भी होगा 60 के आसपास, 30, 120, 170, 230 और 300 यहाँ 60 तक कितना जो 130 रहता वो यहाँ पे होगा। इस तरह से जितने भी आप एंगल्स देखेंगे, जितनी भी आप टर्न्स करोगे, हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक रेगुलर पेंटागन की बात करेंगे। पेंटागन यहाँ एक साइड, हर एक अपनी लाइफ में आप देखो, चाहे पार्क के वो साइड, वो भी एक पॉलीगन बनाता है। अगर मैं इस रूम की बात करूं, ये भी एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में आपने देखा है 90 के 4, वो हो गया 360। इसी तरह से अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन के सारे एंगल्स बराबर हैं। हेक्सागन के एंगल्स जो है वो तो बराबर है। आप देखो यहां पे पहला एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। टोटल कितना होगा? टोटल होगा 360। यानी अगर 6 एंगल्स होंगे, अगर एंगल्स नंबर ऑफ एंगल्स 6 होंगे, टोटल तो आपको पता चला, टोटल होगा 360 डिग्री। क्या बता सकते हैं? थोड़ा अंदाजा करो कि हर एक एंगल का मेजर कितना होगा। ये ढूंढने के लिए अगर कहीं आपको ऐसा पॉलीगन आएगा जो रेगुलर हो, जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे। से यहां पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सागन, 6 एंगल्स। अगर यहां पे एंगल्स है 6, टोटल है 360 डिग्री।
तो फिर कितना बनेगा, हर एक कितना बनेगा, हर एक बनेगा 360 डिग्री डिवाइड बाय सेकिस, सेकिस 1 सेकिस 6 आर 30 सेकिस, ये हर एक एंगल होगा 60 डिग्री। और आप चेक कीजिए अंदर वाला फिर होगा 120 डिग्री, ये भी होगा 120, ये भी होगा 120, ये सारे होंगे, ये भी होगा 120 डिग्री, 120 120 120, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल जो है वो तो 120 डिग्री होता है, इसलिए हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो सेम होगा कितना, 60 डिग्री। और ये थी प्रॉपर्टी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह जब आपको पता चला कि सम 360 डिग्री है, फिर कितने साइड्स है, आप आराम से, अगर आपको मालूम है इसके कितने साइड्स है, रेगुलर है, तो उससे आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर जो है वो क्या होगा। Measure of each exterior angle is 360 degree by n, where n stands for side, जितने साइड होंगे उससे आप डिवाइड करो। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, यानी द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द exterior angles of any polygon is 360 degree। डिफरेंट एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा और आप खुद भी थोड़ा सा इस पे कलम उठा के, कापी उठा के और एग्जाम्पल्स अपनी डे टू डे लाइफ में उसके साथ रिलेट करेंगे। फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हम डे टू डे लाइफ में ये हमारे साथ, हमारे इस लाइफ में कहाँ कहाँ ये रिलेट हो रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा आगे जाते हैं। एक और प्रॉपर्टी, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स जो है, यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर कोई पॉलीगन है, जैसे ये पॉलीगन था, ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन, यहाँ पे मैंने कहा दिस वन इज इंटीरियर एंड दिस वन इज एक्सटीरियर। अगर ये वाला एक्सटीरियर है तो ये होगा इसका इंटीरियर। अगर यहाँ पे लेंगे दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस इज इंटीरियर। हमने पहली प्रॉपर्टी जो इस पे हमने 2-3 एक्टिविटीज यहाँ पे की, आपको समझाने की कोशिश की कि उनका टोटल जो है वो है 360 डिग्री। अब ये जो अंदर, चाहे ट्रायंगल, रेक्टेंगल या 5 साइड वाला, 2 3 4 5 साइड वाला, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, और 6 साइड वाला हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, जितने भी ये इंटीरियर एंगल्स है, जैसे ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ ट्रायंगल, द पॉलीगन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 3, और इसके एंगल्स भी 3 ही है। यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का हमको पता है कि मेजर क्या है इंटीरियर एंगल्स का ट्रायंगल का, वो है 180 डिग्री। हमने अभी प्रूव किया कि एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ exterior angles of a polygon, of any polygon, is 360 degree, but that is not the case so far as interior angles are concerned। तो अगर यहाँ पे ये 180 है, यहाँ पे ये जो 3 एंगल्स है इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, 5 वाले का कुछ और है, 5 वाले का कुछ और है, 6 वाले का कुछ और है, 10 साइड वाले का कुछ और है।
अगर मैं आपको बताऊं 10 वाले, व्हाट इज द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स, कितना होगा? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स आपको पता है कि सेम है 360 डिग्री, मगर दिस इज डिफरेंट। सेकंड प्रॉपर्टी में हम यही समझाएंगे how we can calculate the measure of sum of the measures of interior angles of any polygon। यहाँ पे हम समझाएंगे, करेंगे क्या? जैसे हम यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलीगन्स है। नंबर 1 पॉलीगन जो है, सबसे छोटा पॉलीगन, वो है so far as साइड्स आर कंसर्न, 3 साइड वाला। इसे कम साइड वाला पॉलीगन है ही नहीं, तो इसके 3। आपको पता है जब 3 साइड्स होंगे, 3 साइड्स वाला, वो क्या होता है? वो ट्रायंगल है। नंबर ऑफ साइड्स 3। जब 3 साइड्स है, उसका टोटल क्या है? 180। जब 180 है, हम क्या करेंगे? अब इसका ट्रायंगल का हम सबको मालूम है, जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, चाहे ये, चाहे हम इस ट्रायंगल को लेंगे, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल को, स्केलिन ट्रायंगल को, जितने भी ट्रायंगल्स है, स्केलिन हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलिन हो, जो भी हो, इक्विलेटरल हो, हर एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स जो है, उनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। उसके लिए भी आपने एक्टिविटीज की होंगे, ये आपने प्रूव किया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है, इसके साइड्स 3 है और एक ही ट्रायंगल है, ये बनेगा 180 डिग्री। थोड़ा सा हम एक एक्टिविटी करेंगे, पता चलेगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं कि पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का मेजर। अब दूसरा पॉलीगन, एक रेक्टेंगल, अगर मैं इसको यहां पे एक ये डायगोनल डालता हूं तो कितने ट्रायंगल्स बनते हैं? 2। जब साइड्स 4 थे, तब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां पे एक बनी थी। मैंने इसको इसलिए इसके साथ ये दिया 1 × 180, यानी एक ट्रायंगल 180। यहाँ पे कितने बन गए? जब 4 साइड्स थे तो ट्रायंगल्स बन गए, यहाँ पे ट्रायंगल्स बन गए 2। 2 × 180 360 डिग्री। अब हमें पता चला कि जो भी होगा क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर हो या इरेगुलर, उसके 2 ही ट्रायंगल्स बनेंगे। कोई भी आप डालो, 4 साइड वाला रेक्टेंगल हो, 2 ही बनेंगे। आप ऐसा डालो, ये 2 ही बनेंगे। जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, जो भी टेट्रागन होगा, टेट्रागन इज अनदर नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। टेट्रा मीन्स 4, गन मीन्स साइड, 4 साइड वाला जो भी होगा, उनका निकलेगा 360 डिग्री और ट्रायंगल का निकलेगा 180। अब 5 वाला लेंगे। 5 वाले जितने भी आपके पास पॉलीगन्स होंगे, इनके 3 ट्रायंगल्स बनते हैं। जब साइड्स 5 होंगे और ट्रायंगल्स बनेंगे 3, यहाँ 3 × 180, ये कितना बनेगा? 3 0 0, 3 8 24, 3 1 3, 3 और 2 हो गया 5, और ये बन गया 540। जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा 5 साइड वाला, उसका यही निकलेगा 540। चाहे वो रेगुलर हो, इरेगुलर हो, जो भी हो,
अगर ऐसा भी होगा, ऐसे 2 3 4 5, ये इन चार का भी वही होगा। जैसे 1, तीन ही ट्रायंगल्स बनते हैं। पांच साइड वाले पॉलीगन जितने भी होंगे उनके तीन ही ट्रायंगल्स बनेंगे। इसलिए जब तीन ही ट्रायंगल्स बनेंगे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यहाँ पे तीन को ऐड करके और ये ऐड करके जब ये एंगल्स को हम विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रायंगल्स ऐड करते हैं, ये 540 बनेगा। अब ये 6 वाले को देखिए, 1 2 3, तीन ट्रायंगल्स में डाले और इसके बन गए 4 ट्रायंगल्स। जब साइड्स 6 थे, ट्रायंगल्स बन गए 4 और यहाँ पे हम 4 into 180, वो कितना बनेगा? 4 zeros are 0, 4 8s are 32, 4 1s are 4, ये 720। जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, जितने भी पॉलीगन्स होंगे जिनके 6 साइड्स हो, उनके 4 ही ट्रायंगल्स बनेंगे और 4 ट्रायंगल्स में ये इसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे अगर ये 4 है, ये a के बराबर ये 4 बनते हैं। यहाँ तो ये पूरा इस सब को जोड़ के हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 4 ट्रायंगल्स का मल्टीप्लाइड बाय 180, 720। जितने भी पॉलीगन्स 6 साइड वाले, उनका 720 बनता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जब साइड्स 3 थे, ट्रायंगल बन गई 1, जब 4 थे ट्रायंगल बन गए 2, जब 5 थे ट्रायंगल्स बन गई 3। और क्या इंटरेस्टिंग चीज है, जब यहाँ पे 6 साइड्स थे तो 4 ट्रायंगल्स बन गए। अब मैं आपको बताऊं, अगर 8 साइड वाला होगा 6 ही बनेंगे, अगर 10 साइड वाला होगा 8 ही बनेंगे, क्योंकि 2 कम आप देख रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं। इसलिए अब हमें थोड़ा सा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसके लिए क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला बनानी है कि कैसे निकाला जाएगा। वो है n-2 into 180। अब आपको पता चला, अगर साइड 10 होंगे, डेकागन होगा, तो 2 कम होंगे, ये 180 into 8 होगा। अगर 50 साइड वाला होगा, 50 साइड वाला 2 होंगे कम, ये होगा 48 into 180। जो रिजल्ट आएगा वही होगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट वेरी पॉलीगन। यानी जितने साइड्स होंगे 2 कम करने हैं, फिर 180 से आप ज़रब दे दो, आप निकाल सकते हैं। और अगर मेरे पास होगा, साइड्स होंगे, नंबर ऑफ साइड्स होंगे 10, 100 होंगे, तो सम क्या बनेगा? सम बनेगा 98 into 180। वेरी इजी, क्योंकि 2 कम होंगे। जब ट्रायंगल्स आप बनाएंगे ना, 100 साइड वाले पॉलीगन के 98 ही बनेंगे, 50 वाले के 48 ही बनेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूंगा एक यहाँ पे n, इफ n इज द नंबर ऑफ साइड्स, फिर तो वहां पे आएगा n-2 into 180। यानी if n is 5, if n is 5, 5-2, 5 साइड वाला पेंटागन, तो यहाँ पे आएगा 3 into 180, that is 3 into 1, 540 बनेगा। if n is 4, n is 4, ये क्या बनेगा? 4-2 into 180, तो निकलेगा क्या? 2 into 180। यानी जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, जो भी पॉलीगन 4 साइड वाला होगा, उसका होगा 360 डिग्री। सो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आज आपको पता चला कि अगर कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का जो टोटल सम है वो है 360 डिग्री, और इंटीरियर जो है वो सेम नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं। जितने साइड्स हैं 2 कम करके 180 से हम मल्टीप्लाई करके वो सम हम उसका निकाल सकते हैं। तो in short, if n is the number of sides, how we can find out the sum of the interior angles? Simply हम
साइड उसको 2 कम करेंगे, इफ इट इज 15 2 कम करके यानी n-2 15-2 13 को 180 से आप दे सकते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए आज हमने बहुत अच्छे तरीके से आपने भी देखा कि 2 प्रॉपर्टीज पे बात की। नंबर 1, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज 360 डिग्री। हर एक पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी होंगे 360 डिग्री उसका होगा, और जो अंदर वाले होंगे वो होंगे n-2 into 180। कीप लर्निंग, बी हैप्पी, थैंक यू।